अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, एक ये कर रहा हूँ, एक पहले किया है। मे बी उसमें आवाज़ अच्छे से ना हो तो इस वजह से इसको अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये मैंने सोचा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है कि इसको समझते समझते बंदे को समझ से ही अच्छे से नहीं आती। मतलब जब वो रीडिंग कर रहा होता है तो बड़ी कंसेप्चुअल रीडिंग है तो वो ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल है, तो कोई मुश्किल वगैरह नहीं है, बस समझने के लिए है तो ऐसा हो जाए। अच्छा, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है आमतौर पर एल्डिहाइड के ग्रुप होते हैं। इसको अब जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो गिने नहीं जाते हैं आमतौर पर, कभी कहते भी हैं कभी नहीं भी कहते। अच्छा, तो ये हमारे पास है एक कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड में हम देखो कि ऑक्सीजन के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक वन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सीन ये है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर थोड़ी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बल्कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन करती क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको थोड़ा अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी एक साइड पे ज्यादा होगी, एक थोड़ी अलग साइड पे कम होगी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इस पूरे कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है, एक साइड पे ज्यादा एक साइड पे कम। अच्छा जी, अगर आप गौर से देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, याद रखो जिस एलिमेंट के ऊपर या किसी आइटम के ऊपर किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करना है। ऐसी चीज जो पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करे न्यूक्लियोफाइल कहलाती है, जैसा कि प्रोटॉन लवर स्पीशीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन बन गई न्यूक्लियोफाइल और कार्बन बन गई इलेक्ट्रोफाइल, एक मॉलिक्यूल की शक्ल में है तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक रीजन है ऑक्सीजन और कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। अब देखिए, अगर हम देखें तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज हो तो इसकी तरफ आएगी और नेगेटिव चार्ज वाली चीज हो तो कार्बन की तरफ आएगी, मतलब दोनों की तरफ रिएक्शन हो सकता है। और मजे की बात यह है कि डबल बॉन्ड है और जहां कहीं पे डबल बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। क्या हो सकते हैं? एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास ये H न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज को खींचे, पॉजिटिव चार्ज को खींचने वाला लोन कर भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये बना सकता है। अब देखो अगर ये वाला रिएक्शन हो तो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन की तरफ मिल जाएगा, नेगेटिव पार्ट इस रीजन का कार्बन के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव कार्बन के साथ। बस ये बहुत आसान सी बात है। अच्छा, मजे की बात है जो एल्डिहाइड कीटोन के जो रिएक्शन होते हैं आमतौर पर हम ये कहते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है और रिएक्शन इनिशिएट होता है। तो होता कैसे है अब ये समझना है। मजे की बात है ये रिएक्शन एसिड और बेस दोनों की मौजूदगी में किए जा सकते हैं। एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं। अच्छा, एसिड कैटालाइज होंगे तो क्या क्या होगा, बेस कैटालाइज होंगे तो क्या क्या होगा, ये समझना होता क्या है। अच्छा, अगर बेस होगी यानी कि उसके अंदर OH इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, वो क्या करेगी, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, हमें ये पता है जिस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन, तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा नेगेटिव को खींचना है। अगर कोई नेगेटिव चीज होगी तो उसको खींचेगी। ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर करता है तो कार्बन के 1 2 3 4 और इसके साथ 5वां बॉन्ड बनने लगता है, लेकिन कार्बन का 5 बॉन्ड बनाती नहीं है। इस वजह से होता ये है जो ही ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे अटैक करता है एक बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है और कार्बन ऑक्सीजन जो ऊपर वाली थी उसका बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। हुआ क्या, हुआ ये है कि बेस ने पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को फुली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन बना दिया।
जो थोड़ी न्यूक्लियोफाइल थी उसको ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना दिया। नेगेटिव चार्ज वाली चीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, थोड़ी न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना दिया। ये है बेस का काम। अब आगे रिएक्शन होगा और कैसे इनिशिएट होता जाएगा। बेसिक मकसद ये बेस ने ये किया, बेस की अटैक करने का असर ये हुआ कि बेस ने ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी थी वो ज्यादा हो गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, अगर एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव देता है। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव देता है। H पॉजिटिव आएगा तो आगे एल्डिहाइड के कीटोन क्या करेंगे? होता ये है, चूंकि एसिड H पॉजिटिव देता है तो अब देखो ये है पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के ऊपर होता है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। होता ये है कि क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसने ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट मतलब अट्रैक्ट करना है, ये उसकी तरफ जाता है। तो जो ही यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड बनाता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे शेयर करता है। और कोई एटम जब दोनों पे इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से है, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोगों ने H3O पॉजिटिव में भी देखा। तो फिर क्या हुआ? जब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए तो हुआ क्या कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर जब भी 3 बॉन्ड बनेंगे वो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके बनाएगी और तब भी उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ये भूलना कभी भी नहीं। अच्छा, फिर होता क्या है? जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, ऑक्सीजन तो कहती है मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उस वक्त ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेती है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाती है। कैसे न्यूट्रल आती है? ये बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, ये न्यूट्रल हो जाती है और जो ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो कार्बन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। बात को समझें, कार्बन की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के आने के बाद कार्बन बन गई फुली पॉजिटिव चार्ज। बताएं क्या हुआ होगा? कार्बन पहले थी थोड़ी इलेक्ट्रोफाइल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी इलेक्ट्रोफाइल थी, इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। किसने? एसिड कैटलिस्ट होने ने। समझ आ गई? फिर इस तरीके से, और मोस्टली ये होते भी एसिड कैटलाइज रिएक्शन है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। एसिड कैटलाइज रिएक्शन होते हैं और इस तरीके से हाइड्रोजन आता है और कार्बन को ज्यादा पॉजिटिव बना देते हैं, कोई नई चीज आती तो लग जाती है, ऐसे रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, अब याद रखो, आप लोगों को ये नहीं पता होता कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का सीन होता है, मतलब ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर ये पॉजिटिव से कैसे न्यूट्रल हो जाती है, ये बॉन्ड से बनने वाली है। ठीक है, वो क्या, जहाँ ऑक्सीजन के पास थे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे। ठीक है, हाँ जी पूरे थे। हुआ ये, जब 8 में से इसने ये शेयर किए तो एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा, हालांकि शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। जब फिर ऊपर प्लस चार्ज आता है वो उस पर होता नहीं। फिर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वापस ले लेता है और दोबारा इसका यहाँ पे लोड कर पाता है। एक तो ऑलरेडी ये वाला था, अब ये नया आ गया। इस वजह से कार्बन जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ये इलेक्ट्रॉन ये तो इसके पास ऑलरेडी है, ये भी इसके पास आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो गया था वो दोबारा से कार्बन से ले लेता है, इस वजह से न्यूट्रल हो जाती है। ओके, ये बात मजीद भी बताऊंगा, अगर नहीं समझे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ जब भी मैं करवाऊंगा उसमें ये दोबारा ये बात समझाऊंगा। तो आज मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये समझा दूँ, क्योंकि जब हम ये पार्ट में होते हैं तो ये बड़ी कंसेप्चुअल बातें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बुक में ये समझ नहीं आती। मैंने सोचा तो आप लोगों को ये मैं समझा दूँ। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।